यहाँ आपको तो इशू ही बोलने कुछ का शौक और है है। बोल लें, वो इशू आपको ये बोलने का है शौक कि है आप बोल लें, नीचे शो डाल, लोग अगर आप नीचे शो डाल के सच्चा समझ अपने आप को मैं सच्चा साबित करना चाहते हैं मैं कर लें, कर रहा हूँ कि नीचे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं खामोश हो जाता हूँ ठीक आपकी। है, तो फिर खामोश होकर सुन लें, फिर मैं खामोश होकर सुने, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं खामोश हो जाता हूँ आपकी खामोश होकर चीज़ें सुने, हैं, फिर आपकी सुने। चीज़ें। जब जब हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की बात आई, हुसैनी साहब ने उसी वक्त उचक कर बात कहा कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, ये तमाम दोस्तों ने सुना है। उसके दावा बाद की जब मैंने हदीस हवाला पेश की हवाला तो की सुने, हवाला मैं अबू राफे दूंगा भाई एक आपको मिनट जिसकी रुक जाओ, तस्दीकी अबू राफे भाई रुक जाओ, हवाले में दूंगा और रुक जिसकी जाओ, तस्दीक सुन की लो, है और सुनने की हुसैनी बात साहब सुन ने। लिया करो। तुम लोगों में सुनने की हिम्मत नहीं है, फैक्ट्स जो फैक्ट्स है ना उसको फेस करने की हिम्मत नहीं आप लोगों में, यही प्रॉब्लम आप अब लोगों में में। हिम्मत है तो हवाले सुन लो ना, तो अब में सुनो ना, हिम्मत है सुनो, तो मैं मैं हवाले हवाला दे पढ़ता हूँ, रहा हूँ, सुन अब लो। मैं हवाला देता हूँ, अब मेरे हवाले सुनो। तुम लोगों ने तो हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया था, मिर्जा को नहीं तुम कत्ल लोगों ने किया यार, हज़रत उस्मान को शहीद किया था मस्जिद में जाके, और तुम लोगों को मिर्जा शर्म साहब को नहीं आती हमने इस नहीं बात कत्ल की, किया। तुम लोगों को हम उस शर्म नहीं आती जमाने इस में बात नहीं की। थे, अच्छा, मिर्जा साहब को हमने कत्ल अब नहीं सुने, किया, या अब अभी सुने, मिर्जा मसरूफ को नहीं किया कत्ल जब हमने। उसने ये हवाला पेश किया कि हज़रत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दावा नबूवत करने वाले पे लान डाली है, हमने मान लिया इस बात को, मैंने इसको बहस नहीं की। इस बात पे हुसैनी साहब ने बात उचक कर ये कहा, मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया, ये उचक कर कहा कि मैं इस हवाले की तईद करता हूँ, बिल्कुल सही वाला पेश किया। जब सही कहा, मैंने वो बिल्कुल सही कहा हदीस पेश की जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, वो हदीस बड़ी मशहूर हदीस है, अगर आप सिर्फ इतना लिखे ना गूगल में, उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो तो फजीलत का इनकार है ना, नबूवत का इनकार है क्या? नबूवत का इनकार है क्या? वो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि वो हदीस पेश ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे उस मौजू है ही नहीं वो उस हदीस रो, का, अब रो, वो पेश नहीं कर सकते। अब पिटो, अब रो, पिटो, हाँ, हम अगर मिर्जा साहब को अफजलियत न दे तुमने किसी फतवा और लगाना है, को, फिर आप ये हदीस पेश करें। तुमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फतवा लगाना है अब इस बात पे, नहीं नहीं, हमने मिर्जा साहब पे फतवा तुम्हारा बाप लगाना भी है, लगाएगा, तुम नहीं लगाओगे, मिर्जा साहब बाप पे भी फतवा लगाएगा, लगाना है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने तुमने ऊपर कुफ्र लगाना का है, फतवा तुमने लगाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फतवा लगाना है, तुम्हारा बाप भी लगाएगा इसके ऊपर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तुम्हारा साहब बाप पे भी हमने लगाएगा कुफ्र इसके का ऊपर। फतवा लगाया, इसलिए कि उन्होंने खुद अपने सुनो, ऊपर कुफ्र का फतवा रसूल लगाया। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मुझे इसने भी यूनुस बिन मत्ता से अफजल कहा, वो झूठा मगर है। वो अफजलियत के बाद नबूवत का इनकार और फिर नहीं है, खुद मिर्जा कहा, साहब अना नबूवत का इनकार सैयदुल कर रहे हैं, वल्दुल आदम, मिर्जा साहब नबूवत का अना इनकार कर सैयदुल रहे हैं, वल्दुल आदम, फिर लगाओ मिर्जा साहब नबूवत का इनकार कर रहे हैं, वो फतवा, अफजलियत की बात हो रही वहां और पे। तुम्हें अगर बेशर्मो नबी करीम नबियों पर सल्लल्लाहु अलैहि फतवे वसल्लम ने लगाने नबूवत वालों का लगाओ इनकार किया है, फतवा, वो पेश करो। बेशर्मो लगाओ फतवा, अब हिम्मत है, हिम्मत मिर्जा करो, साहब ने मुनाफिक ना नबूवत बनो, का सब इनकार ले आओ, किया है, अगर नबी करीम मुनाफिक सल्लल्लाहु ना अलैहि बनो, वसल्लम ने सब नबूवत का ले आओ, इनकार किया है, वो पेश लगाओ करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फतवा, सामने आओ, सामने तो हूं मैं तो आपके। और तुम्हारे पाँव में ताकत नहीं है अब फतवा लगाने की, लगाओ हाँ हाँ फतवा। बिल्कुल है ताकत, लगाओ अबू ताकत है। राफे, अबू राफे तो अपने बाप असेंबली का है तो लगाओ में फतवा, दिखाई नहीं हमने तेरी ताकत, माँ अगर 74 की नेक है और असेंबली तेरा में। बाप एक है तो लगाओ फतवा, हाँ 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 हाँ, तेरी माँ अगर नेक है और तेरा बाप अगर एक है तो लगाओ फतवा, क्या बात है। लगाऊंगा फतवा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे, लगाओ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे। लगाओ फतवा। ये हदीस आप गलत पेश कर रहे हैं, हदीस अफजलियत की है, नबूवत का कोई इनकार मिर्जा साहब पे जब बात आती है वो उस पेश वक्त करो ना। भाग भाग के उसकी मुखालफत करते हैं, जब भाग अपने भाग घर में बात थी वो बात ना करो, वो बात ना कोई करो, नबूवत का इनकार के हदीस पेश करो ना, ये क्या बात है अफजलियत और का? ये अफजल नहीं हजरत कहो। अली के घर का बच्चे ने जाकर हजरत उस्मान का शहीद किया है, हाँ हमने नहीं किया था, हजरत हमने अली नहीं के किया था, घर हमने के अगर बेटे कुछ ने, मिर्जा हजरत मसरूर अली को के किया बेटे तो ने इसकी जाकर मिसाल दो। उस्मान को शहीद किया था मस्जिद में हमने जाकर। असेंबली 74 में जो आपके साथ हजरत असर किया अली उसकी के मिसाल दो। बेटे, हजरत अली के बेटे ने उस्मान को शहीद किया था, पता है तुम्हें इस बात हमने जो आपके साथ नहीं, असर ये किया था, कायल प्लानिट साहब, अभी जिस अभी बंदे आप ने मिर्जा शहीद गुलाम किया, कादियानी की उसकी तरह बैत झूठ क्यों नहीं, बोलने लगे हैं? उसकी बैत अभी नहीं झूठ जाके क्यों बोलने हजरत लगे अली की हैं? बैत नहीं और खलीफा ਸਾਨ बनाया ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂ जाके। ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ अर्ज नहीं नहीं हुसैनी साहब ठीक है जज्बाती हो, लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं? मैं अर्ज कर रहा ਉਹ हूँ ਯਾर ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ आप आपस हुसैन है, अगर तुम अपने एक बाप की औलाद हो तो पेश करो, मैंने कौन सा झूठ बोला है, बताओ मैंने कौन झूठ बोला है? ये जो आपने अभी झूठ बोला है कि हजरत अली की औलाद ने जाके उनको उनके घर में शहीद नहीं किया, पड़ा था। कहाँ पे है? साबित करो इसको, नहीं तो बोलो कि मिर्जा गुलाम कादियानी की तरह मैं भी झूठा हूँ, मोहम्मद बोलो बिन अबी फिर। बकर किसके घर में पला था, बताओ, बताओ सबको यहाँ पे। नहीं तो अबू बताओ सबको। बकर ने जाके, अबू उसकी- बकर के बेटे ने उसकी जाके बीवी का उनको बेटा शहीद था किया कि था। नहीं? उसकी बीवी का बेटा कौन था? ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ
हाँ जी। बताओ सानी सबको, साहब बताओ। नहीं, सबको हजरत बेटा उस्मान- बताओ। हजरत उस्मान को किसने शहीद किया? बताओ। पूरी कर लेना, कंप्लीट कर लेना और ठहर के चक्कर मालिक अख्तर जिसने हजरत उस्मान को शहीद किया और सर ਇਹਨਾਂ ने बात नहीं तो झूठ सुननी चाहिए ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। मालिक अख्तर जिसने हजरत उस्मान को शहीद किया उसको हजरत अली ने कॉर्नर लगाया था कि नहीं लगाया था? बताओ। वो मिर्जा महमूद को खंजर किसने मारा था उसको बताओ, उसका जरा। बताओ जरा। बताओ ना इस कौम को, छुपाते क्यों? हाँ जी। मालिक बिन अख्तर जिसने कत्ल किया था हजरत अली, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, उसको गवर्नर लगाया था कि नहीं लगाया था हजरत अली ने? नहीं तो वो आप कह रहे हो नहीं, कि आप हजरत नहीं अली तो के वो- बेटे ने, आप आप नहीं देखो झूठ आपका तो इधर ही कमाल हो सामने गया। आ गया ना। कमाल पहले हो आप गया। कह रहे हो कि हजरत अली बड़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके बेटे ने से कत्ल नहीं किया, आप तुम है। दूसरी तरफ चले गए हो। जो फ्लक्चुएशन तो झूठ बोलना है जरा सोच अली समझ के भाई- बोलो ना, मिर्जा गुलाम अली कादियानी भाई- की तरह ऐसे ही तो ना अली करो। भाई, हजरत खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम जिस बंदे ने कत्ल किया था उसके हाथ में जाकर बैत करता है खलीफा बन जाओ। हजरत हुसैन ने खत लिखकर मना किया था हजरत अली को, उनकी ना मिसालें बनना क्यों कर रहे हैं हजरत यहाँ उस्मान पे? को, ना आप लोगों बनना। के साथ क्या हुआ वो बताओ। पढ़ो तारीख तिबरी, उनकी क्यों मिसालें दे रहे हैं? पढ़ो अपनी इस्लामी कुतब, पढ़ते नहीं। हाँ, हम लोग सारी किताबें पढ़े, आप रवानी खजाइन ना पढ़िए। आप सर मिर्जा आप ना साहब उसको मिर्जा पढ़ना, साहब की किताबें पढ़ना, आप और ना कहीं रवानी पढ़ना। खजाइन को पढ़ना, आप हुसैन ठीक भाई- है। उसमें आप जो हुसैन भाई, खुशबू आप खुशबू सिर्फ- लिखा सिर्फ हुआ है, मुझे अल्लाह के पढ़ना, साथ और में कुछ आनी नहीं तलक पढ़ना। लिखा हुआ है, उनको ना इस्लाम पढ़ना। की अलबे नहीं आती आपको। अब क्या है, क्या है, उसको ना पढ़ना रवानी खजाइन में से। हाय 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 हाय। हाँ जी, अब क्या हाँ, है, हजरत ओम उस्मान क्या के है, शहीद करते सरकंडा नीचे क्या ना होता बैठे। है, हैं? आम क्या होता है, हजरत उस्मान वो ना रज़ी पढ़ना। अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके नीचे नारे मारते ठीक है। हैं। शर्म करो यार। हाँ, बाकी सारियां किताबें पढ़े, लेकिन करो। ये लोग रवानी खजाइन ना पढ़े। तुम लोगों को ठीक है। इतनी शर्म नहीं आती? और हजरत जो उस्मान लोग गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका बेचारे समझने के लिए मस्जिद पढ़ते में हैं, शहीद किया उनको तुम भी लोगों ने। जाके रोक देते हैं। मस्जिद में मेरे इतने साथ फसाद का- करते हैं कि लोग टिकटॉक छोड़ के चले जाते हैं। चूंकि वो बनु बराए ये रवानी अहमद मिर्जा खजाइन ना साहब का सामने बच्चा आ पैदा जाए। हुआ। हैं? निशान नंबर हजरत उस्मान 151 हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 151 ये निशान इसलिए कत्ल किया था उनको। बराए अहमद ये वो यही बच्चा शर्म मिर्जा आपको? साहब का, मिर्जा साहब का बच्चा बराए अहमद ये पैदा हुआ। निशान नंबर 151 पढ़ लो। बराए अहमद भी बच्चा हो गया मिर्जा साहब का यार। हम उसमें हकीकत लोही में पढ़ो, निशान नंबर 151। मोहतरम आ गए हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम सिद्धू जट भाई आ गए हैं, तो मेरी तरफ से जनाब बहुत शुक्रिया। मैं खामोशी से सुन रहा हूँ, मैं बोलूँगा। वालेकुम सिद्धू जट भाई, अस्सलाम वालेकुम मैक्स भाई, आप बात जारी रखिए, मैं खामोश हूँ। जज़ाकल्लाह। केड़े साहब आए ने? अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब, अस्सलाम अल्ताफ भाई, रीता किस तरह ने? अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂ ਸੁਖਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਮਸੀਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੰਨਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ। आ गया और चला भी गया भाई, आ गया हाँ और जी, गया। वो सब अंबिया अल्लाह की तरफ से आते हैं चले जाते हैं, वो इस दुनिया में हमेशा नहीं रहते। वो 60-65 साल की उम्र होती है। लेकिन वो जो अंबिया आते हैं उनको तो अल्लाह तबारक व ताला चुनता है, और कुछ लोग धक्के से भी आ जाते हैं ना, उनका क्या करना है सिद्धू साहब? बाज ऐसे नादान मुसलमान है, कहलाते तो अपने आप हाँ जी, मुसलमान है, यहूदी लेकिन कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम धक्के से आए हैं। ईसाई कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धक्के से आए हैं।
लेकिन अल्लाह तो नहीं कहता ना गुमन साहब, अल्लाह तो नहीं कहता ना, अल्लाह तो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने भेजा। बकवास की है, आगे कहा है कि मिर्जा साहब की तरह आप झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, कुत्तों की तरह भौंकते हो, तो फिर हम बोले तो आगे से गुमर साहब मुझे जो आप मर्जी है कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं। तो मैं मिर्जा साहब के झूठ इधर सामने रख देता हूँ, मैं मिर्जा साहब के झूठ इधर सामने रख देता हूँ, आप सच्चा करके दिखा दे, तुम्हारी माँ की आप सच्चा करके दिखा देना, मुझे जितनी मर्जी गालियां दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले चले गए ना, अब मैं आपके सामने हूँ ना, मेरे साथ बात करो। बकवास करते हो मिर्जा साहब की तरह, मैं कहूँ मोहम्मद साहब की तरह आप बकवास करते हो, तो फिर कैसा रहेगा? मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी? अपनी मानने वाले हो ना, हैसियत देख लीजिए, यही तो कादियानियत है, ये बकवास यही तो कादियानियत है, इसी को तो मसीहियत कहते हैं जो अभी आप कर रहे हो। आपने आके कुत्तों की तरह भौंका क्यों है? आपने कहा है कि मिर्जा साहब की तरह, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? तुम्हारी माँ को 14 था। नहीं मुझे गालियां दे ले, मुझे जितनी मर्जी गाली, मैं झूठ सामने रख देता हूँ, आप 3 बंदे हो, उनको सच्चा करके दिखा दो। तुम बगैरती की है, आते ही भौंका क्यों है? भौंकते क्यों हो? किस लिए भौंकते हो? किसने कहा भौंको आके? मैंने कोई गलत बात की है? मैंने कोई गलत बात की है? किसी को गाली दी है? मैंने किसी को गाली दी है? आप तो गालियां दे, गाली आपके पास गए हैं मिर्जा साहब आप लोगों को, आपके पास है यही तो करके गए हैं। पहले बताओ तो सही, आपके पास कोई इल्म है? यही तो जमात भी कर रही है। मिर्जा साहब ने फलां जगह पे ये लिख दिया, मिर्जा साहब ने नहानी दहान लिख दिया, मिर्जा साहब ने सूर लिख दिया। भाई मिर्जा साहब की किताबें क्यों पढ़ते हो? कुरान मजीद पढ़ो, जाके कुरान मजीद पढ़ो, नबी को मानते हो। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। प्लैनेट भाई एक मिनट, भाई एक मिनट सुन लें। हुसैनी साहब हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं, मतलब हमें कम से कम इतना एहसास होना चाहिए कि वो एक हमें जगह देते हैं, तो थोड़ा सा वो कर लें। और ये अब ये जो क्या नाम है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये आबिद हुसैन साहब, अगर आप मुसलमान ना होते ना तो आप ज़रा रसूलुल्लाह की नबूवत ज़रा प्रूफ कर दें यहाँ पे, तो हमें ज़रा बताएं कि रसूलुल्लाह कैसे नबी हैं, अगर आप पैदाइशी मुसलमान नहीं हैं तो। बाकी मिर्जा साहब को बाद में देख लेंगे। आपको शक है क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शक है? मुझे शक है, करो साबित, करो साबित, मुझे शक हो गया। आपको शक है ना, इसलिए आप मुसलमान नहीं हो ना। आप बाप करो तो करो साबित। हाँ, इसलिए आप जंदीक करो साबित, बस। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हम जो है वो है। बस अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, मैंने आपको मुनाफिक कहा, ये तुम्हारी हिम्मत है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार किया था। अब कह रहे हैं आप नहीं मान रहे, यही तो है ना मुनाफिक, मिर्जा साहब, यही तो है ना मिर्जा, ये झूठ आप साबित करेंगे, यही है कुफ्र। बात करेंगे। अफसन भाई आपने यही कहना, तो हम क्यों ना सबसे पहले नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया था, और अभी जो है नहीं मान रहे। मैं भी आज मैदान था। ये मिर्जायत की लानत आप ओए सच्चे हो तो दलील लाओ। हजरत मिर्जा साहब लानतुल्लाह अलैह। शुरू करते हैं इब्राहिम की। आया कबड्डी लानतुल्लाह है तुम्हारे ऊपर, लानत तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बगैरतों के ऊपर लानत, जिनको समझ ही नहीं आती, बात करना तरीका नहीं आता। चबीस घंटे मिर्जा साहब, ओ भाई कोई कुरान मजीद पढ़ो, कोई हदीस पढ़ लो। 24 घंटे मिर्जा साहब तुम्हारे क्या कर गए हैं? हाँ, यही है ना, अभी हमें दिखा रहे हैं ना मिर्जा की। आप अपने बरातों में बैठ के बकवास करते रहते हो, सारा दिन सुनते रहते हैं, लेकिन आज इधर आके नहीं बकवास कर सकते। नाम लेके फिर दुरूद सलाम पढ़ते हो उस पर। हाँ जी, मैं नाम लेते हैं तो आपको लानत भेजूंगा, क्योंकि आप है ही लानत। सारी दुनिया आराम से बात करती है, तुम्हें बात करना आती नहीं है, बात करते हो, बात करना नहीं आती। हम मिर्जा साहब का नाम ले और इन्होंने आके ये कुत्ते की तरह क्यों भौंका है कि मिर्जा साहब की तरह ये करते हो? वो लिखा है, वो लिखा है। हेलो कोमन भाई गल होई जेडी दलील ना कीती जावे। हेलो
हेलो जी सनी भाई बोले आप। ज़रा इजाज़त दिओ, बाज़ दफ़ा ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाती है जिहदा कोई फ़ायदा नहीं होंदा, फ्यूटाइल एक्सरसाइज होंदी है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਲਮੀ ਮੌਜ਼ੂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਨੀ ਭਾਈ को जवाब पूछना। सनी भाई एक बंदा थले आके कहे कि मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दी हजार सलामतियां होना होते, अगर आके कहे कि मैं झूठ से गल करना चाहता तो फिर क्यों ना गल उसको की गल है। मैं तो इल्मी मैं तो बंदा वा गल इल्मी करने वाला, क्योंकि मेरे को तो जखीरा पिया हदीसां दा भी, मेरे को जखीरा पिया हर चीज़ का, इन्हां दी किताबां दे जखीरे खुले पे हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਦ ਖਾਨ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਅਲ ਅੰਬੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। हुसैनी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब जी मेरा ख्याल है कि कुरान शरीफ की किसी आयत के उत्ते कोई गल की जाए, कोई इलमी गल की जाए। मेरे ज़हन च आया सी कि सूरा नसर दे विच 2 वारी फतह दा जिक्र है। MK साहब ने ना ਤੁਸੀਂ जी ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? जी MK साहब मैं ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਪਹਿਲੇ। जी बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਫੀਫ ਕਰਨ ਔਰ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਲਾ ਤਸੁਬੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਦੂਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਵਾਬ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਇਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ MK ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। अर्ज है कि ताड़ी गुफ्तगू जो हुसैनी साहब इत्थे हो रही हुंदी है, मौजू कोई होर चल रहा होंदा है, लेकिन बाज़ ਜਿਹੜੇ अहबाब ने ਜਿਹੜੇ कि उन्हां दी बदकिस्मती है कि वो बहाने दे नाल हज़रत मिर्ज़ा साहब दे बारे च सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बहाने नाल उन्हां नूं विच कोसदे ने और ये मौजू नूं सारे नूं खराब करदे ने। ये उन्हां दी फितरत च शामिल है कि उन्हां नूं कोई मौका लभ जाए सही ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਤਖਫੀਫੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ 1000 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ
ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸੈਲਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਟਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤਖਫੀਫੀ ਕਲਮਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਸਤਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਬਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਅਗਰ ਤਖਫੀਫੀ ਕਲਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਤਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਬਰੀਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਗਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ। ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਤਖਫੀਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤਖਫੀਫੀ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੋ ਇਲਾ ਕਲਿਮਤਿਨ ਸਵਾਇਮ ਬੈਨਨਾ व बैनकुम ਅੱਲਾ ਨਾਬੁਦਾ ਇल्लल्लाह। ਕਦਰੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਤਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਆਲਾ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਦੂ ਇਲਾ ਸਬੀਲ ਰੱਬਿਕਾ ਬਿਲ ਹਿਕਮਤ ਵਲ ਮੌਇਜ਼ਤ ਅਲ ਹਸਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਧੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇਸ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ? ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਭਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਸੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਮੇਰੀ ਜਨਮ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਤਲਕ ਮੈंने ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਲਾਫੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਰਾਫੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਰਾਫੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਤਸਬਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੁਹਤਾਨ
اور ایسے جھوٹ بولے جان جہاں کوئی دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے گا اور ایسی زبان استعمال کی جائے پھر یہ مطلب ہے کہ تسی وہ شامل ہو. یہ یاد رکھنا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ قرآن دے وچ جڑی چھوٹی چھوٹی جڑی اپنی ایک اگر کسی کا ظلم ہے نا تو انہوں تسی زبان ہاتھ نہ روکو, پھر زبان نہ روکو, نہیں زبان نہیں روک سکتے تو تسی انہوں دعا نہ روکو. لیکن تسی کی کیتا تسی انہوں جان دے ہو, نہ جان دیا کرو. تہاڈا ساڈا پیار اسی وچ تو ہے کہ تسی جدو تسی خود نہیں استعمال کرتے لیکن تسی لوکاں نوں اجازت دیندے ہو کرو جاؤ کرو. اس لیے بڑی مہربانی ہوگی تسی اس کام نہ کریا کرو. گل کئی انہوں نے بس بلا شبہ یہ ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 27 تے 28. وہ کہنے نے کہ اور اصل حقیقت جس کی میں اعلیٰ رسول اشاعت گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا. وہ من قال بعد رسولنا و سیدنا انی نبیون اور رسول علی وجہ الحقیقت والافتراء و ترک القرآن و اقام الشریعت الغراء اور وہ کافر کذاب. اور ہمارا مطلب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیوز سے اپنے تی الگ کر کے اور اس پاک سرکار سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ ملت بے دین ہے. اور غالباً ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا اور عبادت میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اور ایک کام میں کچھ تغیر و تبدل کر دے گا, پس بلا شبہ وہ مسلمہ کے ساتھ کا بھائی ہے اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. ایسے خبیث کی نسبت کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتا ہے. ٹھیک ہے, غالباً اس کی طرف ان کا اشارہ تھا. میں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ مرزا صاحب کا یہ کلام ہے. آپ نے نہیں رک جائیں یہاں پہ رک جائیں. اس کے علاوہ بھی بہت ہیں, یہاں پہ رک جائیں. اس نے یہ ابو رافع نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ مرزا صاحب نے اپنے اوپر لعنت کی, نعوذ باللہ من ذالک. یہ الفاظ تھے کہ میں ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہوں. مرزا صاحب نے یہ بے شرم انسان کے یہ الفاظ تھے کہ مرزا صاحب نے اپنے اوپر لعنت کی ہے. مرزا بالکل آپ نے وہ نہیں سنے, آپ نے دوسرے سارے سن لیے ہیں. ابو رافع صاحب نہیں تو کس اور کیا ہے اس کا مطلب بھائی؟ ابو رافع صاحب کون تھا والا کوئی اور لعنت بھیجتا ہوں مدعی نبوت پر. ابو رافع صاحب کیا بات ہے, تمہارے ماں باپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت بھیجتے رہے ہیں. وہ بات پڑھو حدیث جا کے بخاری شریف میں, جو بخاری شریف میں تمہارے ماں باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت بھیجتے رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم, استغفر پڑھو اللہ. بخاری شریف جا کے. تم اپنی کتابیں پڑھتے نہیں ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. درست تم نے ابھی انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تم ایسے تمہیں پتہ ہی نہیں, تمہارے ماں باپ تمہارے بزرگ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت بھیجتے ہیں. طاہر پلینٹ صاحب آپ تو ان کی بات نہ کریں. آپ کے ہی اصول کے مطابق ابھی تو آپ نے ان کا انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا, مجھے دکھاؤ کہاں پہ ہیں وہ رسول. تو پھر آپ ان کی تو بات ہی نہ کریں. اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو ان کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں, تو آپ پھر ان کو نہیں مانتے تو پھر آپ بھی قرآن نہ پڑھیں اور ان کے کوئی حدیث نہ پڑھیں اور کوئی حوالے نہ دیں. آپ بھی تو اس پہ عمل کریں نا. یا یہ اصول صرف ہمارے لیے ہے, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ بات کریں. اب یہ بات بڑی اچھی, میں ایک اصول بیان کر رہا تھا سدھو صاحب کے ساتھ, تو سدھو صاحب پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہو گئے میری بات سے, وہ چلے گئے اور سبحان صاحب نے وہ بات اٹھا لی ہے اور پھر ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. وہ 0 پوائنٹ بے مقصد, جتنا پینڈا چکیا پینڈا کچھیا تو نتیجہ کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے حسینی صاحب کہ آپ کی ورڈ پر میں دوبارہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں لفظ کہ آپ بطور ماڈریٹر جو شخص ایسے بہانے سے مختلف بہانوں سے مختلف طریقوں سے حضرت مرزا صاحب کے خلاف بد زبانی کی کوشش کرتا ہے, آپ کو چاہیے کہ اس کو روکیں تاکہ معاملہ یہاں پر حالات بہتر رہیں. اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو اس میں آپ شامل تصور کیے جائیں گے کہ آپ کی خوشنودی سے یہ کام ہو رہا ہے, یا آپ بالکل خاموشی اختیار کر کے ایک سائڈ پر ہو جائیں گے اور دوسروں کو گفتگو جاری رہنے کا موقع دیں گے اور لڑنے کا موقع دیں گے, تو سمجھا یہ جائے گا کہ آپ اس کا حصہ ہیں اور آپ کی مرضی سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ ہے پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں جتنی گفتگو سینی صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ مرزا صاحب کے اوپر جس نے کیا اس کو روکنا ہے, اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے اس کو نہیں روکنا. سدھو صاحب
उसके बारे में आपने कोई बात नहीं की। आपको ये समझाया जा रहा है कि बदबख्त कुफार जो हैं वो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वही बकवास करते हैं जो कि आजकल मिर्जा साहब के खिलाफ बकवास की जाती है। ये बात अभी आपके सामने ये दो भाइयों, आपके ही भाइयों ने तो कर दी है, अब इससे ज्यादा और क्या करना आपको है? ये समझाया जा रहा है कि आपके आबाओ अजदाद जो कि मुनकरीन थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो यही बकवास किया करते थे। ये बात कही है उन्होंने। जी, अगर हमारे अबो अजदाद यही काम करते थे तो मिर्जा खानदान भी यही काम करता रहा है और आप भी यही काम करते रहे हैं। अगर आप हमारे अबो अजदाद पे जाएंगे तो मैं भी आपके अबो अजदाद पे जाऊंगा। आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा है? दिखाऊं जरा कहाँ पे बकवास की हुई है, ये दिखा दूं। जरा सा रुके मुनकरीन अंबिया की नस्लें एक ही तरह की होती हैं। मुनकरीन अंबिया हुसैनी साहब, मैंने कोई गलत बात की है? देखिए, ये फौरन चले जाते हैं दूसरों के अबो अजदाद पे, तो फिर दूसरा कोई जाए तो फिर इनकी चीखें नहीं रुकती। भाई आप ना बहस करें, इन्होंने अभी कलमा पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, अभी पढ़ दिया इन्होंने। देख लो जी, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह भी जो अफ्रीका की मस्जिद के ऊपर लिखा था वो भी पढ़ना है, आप टेंशन ना ले, वो भी पढ़ेंगे, अहमद रसूलुल्लाह भी पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें साहब। पढ़ो चिश्ती जी फरमाया। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद नहीं है, या तो मान जाए कि वो आमद नहीं है। आप तो मिर्जा सूरत साह में है वो आप आमद तो नहीं है। मिर्जा साहब के लिए लिखा था ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो क्या नहीं लिखा है, था? मान जाए तो ठीक है। हाई है इसलिए अभी फिलहाल तो नहीं कंट्रोल हो सकता ਹੈ टेम्परेचर काफी हाई है, इसलिए मैं तो मुश्किल से कंट्रोल करूंगा। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जिस वक्त बहुत सारे लोग होवन और अनरूली हो जान गल ना ये मनाने पे मने तो तुले हुए हैं कि आमद ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और हम भी मानते हैं। अगर आमद लिखा भी गया है, वैसे तो लिखा नहीं है, ये सब दज्जलबाजी है। अगर लिखा भी है तो फिर इससे फर्क क्या पड़ा, फिर साबित हो गया कि आमद भी उनका नाम है। मैं अभी यहाँ पे तो तस्वीर लगा दूं, कहने से क्या फर्क पड़ा? तस्वीर लगा दूं, वहाँ पे मिर्जा नासिर साहब भी खड़े हैं, लगा दूं तस्वीर? मैं तो आप ये क्या लगाओगे, मैं 5 लगा देता हूँ, उसमें ज़ूम करके देखें, वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ दजल है आप लोगों का, वो उस डिजाइन से लिखा हुआ है। मेरे पास अगर मैं लगा दूं मिर्जा नासिर साहब खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, तो क्या मतलब? वो तो आप सैन साहब वो फिर वही फेक बात। तस्वीर है, फेक तस्वीर है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी। कि अहमद रसूलुल्लाह कहना गलत है या सही है? अहमद रसूलुल्लाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अहमद रसूलुल्लाह I love you, नहीं हुसैनी साहब, अहमद रसूलुल्लाह अगर तो इससे मुराद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो ठीक है, लेकिन इससे मुराद अगर कोई और शख्स है तो फिर गलत है। एक मिनट ठहरे। जब कोई आदमी पढ़ रहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और तर्जमा ना पढ़ रहा हो और नियत भी ना बता रहा हो, तो क्या समझा जाए कि वो क्या पढ़ रहा है? सर, जिन लोगों का अकीदा हो, नहीं, जिन लोगों का हुसैनी साहब अकीदा हो कि जो अहमद नाम है मिर्जा साहब का है, तो फिर नहीं, मैंने जो बात पूछी है वो इतनी बात। फिर बेटे आजकल बराटे चल रही इसी बात पे रही है कि मिर्जा साहब का नाम है ही अहमद, तो फिर जब भी अहमद आएगा तो वो अहमद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे या? हर आदमी उस शख्स पे लानत भेजता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, या ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह भी अगर कहता है, वैसे है कहता नहीं है लेकिन कहता है, तो हमारी तरफ से लाख दी लानत है उसके ऊपर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें नाम नहीं लेता। आपने भेज दी लानत, आप बात करें हमारी तरफ से। मिर्जा महमूद पे भेज दी लानत आपने। जी है अबू राफे पे लानत। अब देखें ये पे लानत है, ये फिर बहाने से नाम उधर ले जाता। इतना मुश्किल है